चैप्टर 5 नाउन्स एज जेंडर। जेंडर नाउन की ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें ये बताती है कि नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर जेंडर है। नाउन जो हमें ये बताते हैं कि वो मेल हैं उन्हें कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल बॉय, फादर, लायन। जो नाउन्स फीमेल को रेफ़र करते हैं उन्हें कहते हैं फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल्स, मदर, लायनेस। कुछ नाउन्स मेल और फीमेल के लिए इक्वली यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल बेबी, तो वो बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों हो सकते हैं। कज़िन, कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर दोनों हो सकते हैं। एंड फ्रेंड, फ्रेंड मेल या फ्रेंड फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रेफ़र किए जाते हैं उन्हें कहते हैं न्यूटर जेंडर्स। एग्जाम्पल टॉय, चेयर, बुक्स। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। बॉय, गर्ल, डॉग, बिच, सन, डॉटर। सन माने बेटा, डॉटर माने बेटी। अंकल, आंट, फादर, मदर। बोर, सॉ, रैम, ईव, हस्बैंड, वाइफ, विजर्ड, विच, ब्रदर, सिस्टर, फॉक्स, विक्सिन, स्टेलियन, मेयर, नेफ्यू, नीस, ब्राइडग्रूम, ब्राइड। ब्राइडग्रूम माने दूल्हा, ब्राइड माने दुल्हन। गैंडर, गूस, बुल, काउ। जेंटलमैन, जेंटल लेडी या लेडी। बक, डो, ड्रोन, क्वीन बी। ड्रेक, डक, सर, मैडम। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको फेमिनिन बनाने के लिए उनमें सेलेबल ऐड किया जाता है, जैसे ऑथर, ऑथ्रेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनेस, प्रिंस, प्रिंसेस, पोएट, पोएटेस। इन सभी मैस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए ESS को ऐड किया जाता है। और बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर द मैस्कुलिन जेंडर से भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे पीकॉक, पीहेन। तो यहाँ पर पी सेम रहा और कॉक का हो गया हैन। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ही गोट, शी गोट। मिल्कमैन, मिल्कमेड। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। कॉक, स्पैरो, hen स्पैरो। ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। स्टेपफादर, स्टेप मदर। यहाँ पर हम पहले का या बाद का कोई वर्ड चेंज करेंगे टू मेक फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हीरो, हीरोइन। सुल्तान, सुल्ताना। कज़ार, कज़ारिना। थैंक यू। चैप्टर 6 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें नाउन से पहले यूज़ किया जाता है ये दिखाने के लिए कि नाउन किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफ़र कर रहा है या नहीं। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 लेटर्स वॉवल्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी सिंगुलर नाउन स्टार्ट होता है किसी वॉवल साउंड से तो उसके पहले एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ए और एन दोनों ही ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन इंजन, एन आइसक्रीम, एन अलार्म क्लॉक। जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो ऐसे नाउन्स के पहले अ को यूज़ किया जाता है। जब वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट के साथ और उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो अ का ही यूज़ किया जाता है, जैसे आ पेन, आ कॉम, आ टूथब्रश, आ बॉल, आ हैट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हम ए,
एन को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है एक वॉवल से, लेकिन उसकी साउंड होती है एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो ऐसे नाउन्स के पहले हम अ लगाते हैं, जैसे आ यूरोपियन, आ यूनिकॉर्न, आ यूनिफॉर्म। यहाँ पर यूरोपियन ई से तो स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वॉवल है, लेकिन साउंड दे रहा है हमें एक कॉन्सोनेंट की, क्योंकि ई की साउंड होती है अ और ये साउंड दे रहा है यू की, और यू होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए इसके आगे लगाएंगे अ यूरोपियन। इसी तरह यू की साउंड होती है अ, यानी यू फॉर अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पर यूनिकॉर्न में यू की साउंड है यू, तो इसलिए इसके आगे लगाया है अ। इसी तरह जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हम ऐसे नाउन्स के पहले लगाते हैं ए एन एन। एग्जाम्पल एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम एल ए। तो यहाँ पर आर जो है वो अ की साउंड दे रहा है। ये स्टार्ट एच से हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन साउंड अ की देने की वजह से इसके आगे हम लगाएंगे ए एन एन। एन ऑनेस्ट मैन और एन एम एल ए स्टार्ट एम से हो रहा है, लेकिन एम फॉर म होती है साउंड, लेकिन यहाँ पे साउंड आ रही है अ की, तो इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे ए एन एन। द को हम जब भी किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफ़र करना होता है, या जिसका जिक्र सेंटेंस में पहले आ चुका है, जिसको हमने सेंटेंस में पहले मेंशन किया है, उसकी बात अगर रिपीट होती है तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पेड़ है। द ट्री बियर्स मैंगो, अब हम उस ट्री के बारे में एक स्पेसिफिक बात बता रहे हैं कि उस ट्री पर मैंगोज़ आते हैं, और ट्री का जो है मेंशन पहले हो गया है फर्स्ट पार्ट में, और ट्री के बारे में दोबारा कोई बात की जा रही है, तो सेकंड सेंटेंस में हम ट्री के बाद ट्री से पहले द का यूज़ करेंगे। हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, प्रॉपर नाउन्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए कोई भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं, हम उनको इन जनरल ही बोलते और लिखते हैं। जैसे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, ग्रीड इज़ रूट ऑफ ऑल डेविल। तो म्यूज़िक हो गया अनकाउंटेबल नाउन, दिल्ली हो गया एक प्रॉपर नाउन, और एविल हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। However, we use the before uncountable nouns जो एक पर्टिकुलर होते हैं, जैसे I do not like the music they are playing। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक म्यूज़िक की बात हो रही है, पर्टिकुलर म्यूज़िक की बात हो रही है जो वो बजा रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसके आगे लगा दिया है द। We use the before things that are only one of their kind, मतलब उसके अलावा उसके जैसा कोई नहीं है। एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ और सन ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ें हैं, इनके सिमिलर कोई और चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम इनके आगे लगाएंगे द। सुपरलेटिव्स के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैक इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। किसी भी रिवर, सी, ओशंस, माउंटेन्स, होली बुक्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स या कोई फेमस बिल्डिंग, न्यूज़पेपर्स, कंट्रीज़ या प्लूरल नेम्स जो कि कोई वर्ड रिपब्लिक कंटेन करते हैं या किंगडम या स्टेट्स कंटेन करते हैं, उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द नाइल, द नीदरलैंड्स, द एल्प्स, द बाइबल, द यूनाइटेड किंगडम, द इंडियन ओशन। We use the before a noun which refers to the whole class of a person, place, animal or thing। मतलब वो पूरा उस क्लास को डिनोट कर रहा है अगर नाउन, तो हम उसके पहले द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द ऑस्ट्रिच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड, तो ऑस्ट्रिच एक बर्ड है और ऑस्ट्रिच पूरी बर्ड कम्युनिटी को डिनोट कर रही है, तो इसलिए ऑस्ट्रिच के आगे हम लगाएंगे द। हम द का यूज़ करते हैं इन वर्ड से पहले, जैसे फर्स्ट, लास्ट, ओनली। द फर्स्ट रो, द लास्ट बेंच, द ओनली सन।
थैंक यू। चैप्टर 7 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ अ काइंड लेडी। तो जो वर्ड है काइंड, ये लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। दिस इज़ अ रेड बॉल। तो रेड जो है वो बॉल को डिस्क्राइब कर रही है। आई हैव 3 चॉकलेट्स। तो 3 जो है वो चॉकलेट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। कई बार एडजेक्टिव्स को हम वर्ब्स के या नाउन्स के बाद प्लेस करते हैं। तो जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हो गए इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए, और वॉज और वर पास्ट टेंस के लिए। एग्जाम्पल, वी फाउंड एन एम्प्टी रूम। तो यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है और इसे हम लिख सकते हैं द रूम वॉज एम्प्टी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है। शी हैज़ अ स्वीट वॉइस। तो वॉइस कैसी है? स्वीट। यहाँ पर एडजेक्टिव पहले आया है। हर वॉइस इज़ स्वीट। यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है और स्वीट से पहले हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज़। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एडजेक्टिव हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसका आंसर जानने के लिए हम क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ। एग्जाम्पल, नूतन इज़ वियरिंग अ न्यू ड्रेस। सो क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इज़ नूतन वियरिंग। तो हमें आंसर मिलेगा न्यू। तो न्यू हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आवर ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। तो स्टोरी कैसी है? फनी। फनी हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो एडजेक्टिव ये बताते हैं कि नाउन कितना है, हाउ मच, तो उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनफ मनी इन माई पॉकेट। हाउ मच मनी? एनफ मनी। तो एनफ हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज़ लिटिल सेंस। द होल हार्वेस्ट was spoiled by the rain. We do not have any food to eat. यहाँ पर ये सभी वर्ड्स जैसे enough, little, whole, any, much ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को लगाया जाता है। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन्हें न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। जो एडजेक्टिव्स ये दिखाते हैं कि नाउन कितना है नंबर में, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल, मंडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक। मंडे कौन सा डे है? सेकेंड। द अपार्टमेंट हैज़ 15 स्टोरीज। कितनी स्टोरीज? 15। ऐसे एडजेक्टिव्स को न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं हाउ मैनी, तो जो आंसर मिलता है तो वो होता है न्यूमरल एडजेक्टिव। काउंटेबल नाउन्स के लिए न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन को पॉइंट करते हैं। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एक्सेट्रा। आई लाइक दोज मैंगोज। कौन से मैंगोज? वो वाले, दोज। आई लाइक दीज बुक्स, दीज। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच। कैसी। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के बाद आते हैं। जैसे दीज शूज़ आर माइन। तो ये हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव कोई पोजेशन या बिलोंगिंग शो करते हैं उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, माई, आर, योर, हिज, हर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई हाउस। किसका घर है? मेरा, माई। आर स्कूल इज क्लोज्ड ऑन मंडे। दिस इज़ योर बुक। शी लॉस्ट हर बैग। तो ये सभी वर्ड्स माई, आर, योर, हिज, हर, ये सभी पोजेशन दिखाते हैं, इसलिए इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। थैंक यू। चैप्टर 8 एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब हमें
दो नाउन्स या दो से ज़्यादा नाउन्स को आपस में कंपेयर करना होता है तो हम एडजेक्टिव्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, केशव इज़ टॉल, ये है पॉजिटिव डिग्री ऑफ टॉल। एनी इज़ टॉलर देन केशव, यहाँ पर हम एनी और केशव की हाइट में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल को यूज़ किया है जो कि होती है टॉलर। थर्ड, अर्पित इज़ द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, यहाँ पर हमने अर्पित को सब में कंपेयर किया है तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल यानी टॉलेस्ट। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में दो नाउन्स या दो सेट्स के बीच में कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव में दो से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में या 3 सेट्स या 3 से ज़्यादा सेट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, अगर पॉजिटिव डिग्री में एक सैलेबल है और वो एंड हो रहा है एक कांस्टेंट पर तो वो कांस्टेंट से पहले जो शॉर्ट वॉवल है तो दिस कांस्टेंट को हम डबल कर देते हैं और ER ऐड कर देते हैं फॉर कंपैरेटिव एंड EST ऐड कर देते हैं फॉर सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। रूल नंबर 2, many adjectives of 2 syllables and adjectives of more than 2 syllables take more before them to form the comparative degree and most to form the superlative degree। जैसे faithful पॉजिटिव और comparative हो जाएगा more faithful, superlative हो जाएगा most faithful, beautiful more beautiful, most beautiful। रूल नंबर 3, कुछ एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन इरेगुलर होता है जैसे गुड कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट, बैड वर्स, वर्स्ट, लिटिल लेस, लीस्ट, मच और मैनी का होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। रूल नंबर 4, इन एडजेक्टिव्स में हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए खाली ER और EST को यूज़ करते हैं जैसे थिक, थिकर, थिकेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। रूल नंबर 5, अगर पॉजिटिव डिग्री के एंड में E है तो हम खाली R ऐड करते हैं फॉर कंपैरेटिव और ST ऐड करते हैं फॉर सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। रूल नंबर 6, अगर पॉजिटिव डिग्री एंड हो रही है Y पर और Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हम Y को हटा के I लगा देते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के लिए IER और सुपरलेटिव के लिए IEST को लगाते हैं। एग्जाम्पल, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, लेज़ी, LAZY लेज़ी, LAZIER लेजियर, LAZIEST लेजिएस्ट। यहाँ पे हमने Y को ओमिट करके IEST को या IER को लगाया है। फिर मार्क द यूज़ ऑफ ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। साहिल इज़ ओल्डर देन मी, Jay is my elder brother, Jatin is the oldest boy in the class, रोहित इज़ माई एल्डेस्ट सन। जहाँ पे हम दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं एज के अकॉर्डिंग वहाँ हम लगाते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट और जहाँ पे हम बताते हैं कि कौन बड़ा है वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्डर या एल्डेस्ट। देन इज़ यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री, द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में कोई वर्ड लिखते हैं तो उससे पहले देन लगाते हैं, जैसे दिस कार इज़ बेटर देन दैट। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। दिस इज़
द बेस्ट ऑफ द 3 कार्स। हमें कभी भी डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट नहीं लगाना चाहिए। जैसे जय इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन अभय, ये इनकरेक्ट है। हम लिखेंगे जय इज़ स्ट्रॉन्गर देन अभय। राम इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट मैन इन द कॉलोनी, ये गलत है क्योंकि ओल्डेस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म होगी इसकी राम इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द कॉलोनी। थैंक यू।